नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही है। निफ्टी ऊपर गया, ऊपर से नीचे भी आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी हरे निशान में दिख रहा है। निफ्टी से ज्यादा एक्शन है मिड कैप और स्मॉल कैप में, और यहीं पे मेरा अनुमान था कि एक्शन हो सकता है, होना चाहिए। पहले मैं आपको निफ्टी के ऊपर बताना चाहूंगा। निफ्टी पे कल रात जब मैंने व्यू शेयर किया था तो आपसे क्लियर कट बोला था कि मतलब तेजी टिकेगी, भरोसा करें इस तेजी पे, कुछ मत सोचो। अगर आप निवेशक हो तो ये समझ लो गिरावट में मौका है, और अगर आप ट्रेडर हो तो जो कल हुआ है उसके बाद ये सोचना है कि जब तक निफ्टी 24,600 24,550 के ऊपर है, इवन मैं तो ये कहूंगा कि आप 24,700 के ऊपर भी सोच सकते हो, तब तक आप 25,000 की तरफ ध्यान दोगे कि पहले 25,000 आना चाहिए। और आज की बात करूं तो अभी तक निफ्टी 24,900 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ज्यादातर समय। तो ये तो हो गया आपके लिए निफ्टी पे। अभी भी व्यू सिंपल है, 25,000 की बात करेंगे। कल 25,000 हमने दिखाया भी, नीचे आ गए बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, मेरे को ऐसा लगता है। इनफैक्ट वो प्रॉफिट बुकिंग से ज्यादा ये था कि लोगों की जो पोजीशन फंसी हुई थी उन्होंने वो कट करी होगी कि यार बाजार बहुत खराब है, मेरे को मौका मिल रहा है निकलने का, मैं एग्जिट मार देता हूं। तो वो जो हो जाता है साइकोलॉजी, थोड़ा ऐसे काम करने लगती है। जब आप नीचे 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 देखते हो, अचानक ऊपर मिलता है तो आप ऑटोमेटिकली बेच देते हो पोजीशन। तो वो कल हुआ होगा बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स के साथ। बट जब आप आज फिर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो थोड़ा सा रिग्रेट में आएंगे वो। तो फिर 2-4 दिन ऐसा हो गया ना तो नीचे वो बाइंग आने लगेगी, उसका भी मुझे वेट रहेगा। निफ्टी इस बीच में 40 पॉइंट ऊपर है। 2-3 बड़ी बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप यहां एक्शन है। एक्शन कैसे है वो समझिए। एक्शन ऐसे है भाई साहब कि ये इंडेक्स सुबह ऊपर हरे निशान में खुलते हैं, फिर नीचे जाते हैं और अभी वापस ऊपर आ रहे हैं। ये एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको मिलेगा क्या, निवेशकों का क्या व्यू बन रहा है। निवेशक नीचे से खरीदने को तैयार हो रहा है या ऊपर में बेच रहा है, ये आपको दर्शाएगा मिड कैप और स्मॉल कैप। तो आज जब बाजार बंद हो रहा होगा ना, और 3:30 जब मैं वीडियो शूट करके आपके साथ पोस्ट कर रहा हूं, उसमें मेरे को ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि एक्चुअली में क्या रिटेल, क्या बड़ा इन्वेस्टर या एफआईआईडीआई इसके फंड फ्लोस पॉजिटिव साइड पे चलने लगे हैं बाजार में, या अभी भी वो वापस से बेच ही रहे हैं। तो वो आज देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वो हमें पता चलेगा पोस्ट मार्केट ही। अब मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, 900 शेयर्स नेगेटिव है, 1590 पॉजिटिव है। तो मार्केट ब्रेथ अभी भी स्टिल पॉजिटिव बनी हुई है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। और बीएससी पे भी मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव ही दिख रही है। एक लिस्टिंग हुई है ब्लू स्टोन की, सुस्त लिस्टिंग कहूंगा, 2.5% ऊपर लिस्ट होता हुआ दिख रहा है आप सभी के लिए आज के सेशन में ये स्टॉक। दोस्तों बात करें आईपीओ मार्केट की, तो आईपीओ मार्केट गर्म हो गया है। लाइक विक्रम सोलार, पटेल रिटेल लिमिटेड एंड जेम एरोमेटिक्स, ये कुछ आईपीओ हैं जो आज के सेशन में आपके लिए ओपन होते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट एक और है श्रीजी शिपिंग। तो ये 4 आईपीओ हैं मेन लाइन में जो आज ओपन हुए हैं। बाकी एसएमई से तो आपके लिए 2 और चल ही रहे हैं। एक आज ओपन हुआ, एक कल ही ओपन हो गया था, जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे बढ़े दोस्तों, तो 2-3 बड़ी बातों की बात करता हूँ। पहली बड़ी बात है टेक्सटाइल स्पेस के लिए। आज पूरा जो लीडरशिप है ना वो टेक्सटाइल से आ रही है, जैसे कि वर्धमान टेक्सटाइल, रेमंड लाइफस्टाइल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो लीडरशिप ले रहे हैं तेजी की आपके लिए। रेमंड खुद पर्टिकुलरली, वेंस्पन लिविंग। अब इनके लिए एक बड़ी खबर आई है जो दिन के दौरान कवर करूंगा। दूसरी बड़ी खबर है पूरे बाजार के लिए, जो ये मैन्युपुलेशन होता है ना, ये कम होगा और ये बहुत अच्छा मतलब होने जा रहा है, होना चाहिए। बड़े लोग क्या होते हैं, मैनेज कर देते हैं इंडेक्स को, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन। मैं क्या कहता हूं कि 2-3 स्टॉक की एक्सपायरी पे मैनेज कर देते हैं। अगर कोई बड़ा इंसान शॉर्ट करके बैठा है और बाजार गलती से ऊपर जा रहा है, तो बाजार को नीचे लाने के लिए जिसका हैवी वेट है उससे शॉर्ट मार देगा, तो बाजार ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ये सारी चीजें सबको दिखती हैं, बट इन पे कोई फैसला नहीं आ रहा था, और अब कहीं जाके इनके ऊपर बातचीत होने लगी है। और सेबी ला सकता है एक नया बड़ा नियम जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा सबके लिए। और नेगेटिव ये किसी के लिए है क्या? नहीं, किसी के लिए नहीं है। कुछ कंपनियों के लिए पर्सनली बहुत छोटे लेवल पे नेगेटिव होगा। वही फंड फ्लो, आउटफ्लो और इनफ्लो का बस नेगेटिव है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टॉप गेनर्स की बात करता हूं। वर्धमान टेक्सटाइल है आपके लिए टॉप गेनर आज के सेशन में। रेमंड लाइफस्टाइल है आपके लिए सेकंड नंबर पे। देन ओला इलेक्ट्रिक आज 6% चल रहा है। मदरसन सुमी में तेजी दिख रही है, आइनॉक्स विंड में भी तेजी दिख रही है।
बात करें टॉप लूजर्स की तो कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट कहीं नहीं है वैसे। इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना मात्र 3% नीचे है, BDL मात्र 2.5%, कल्याण ज्वेलर्स 2.25% कह सकते हो आप, नुवामा में 2% की और न्यूलैंड लैब में 2.25% की गिरावट है। फंड फ्लोज अभी तक मिसिंग है, आज कोई खास टर्नओवर हो नहीं रहा है अभी तक, तो सुस्ती वाले बाजार में सुस्त कामकाज हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। बाकी ओला इलेक्ट्रिक में हाईएस्ट टर्नओवर अभी तक देखने को मिला है 750 करोड़ का, 6% शेयर ऊपर है। रिलायंस 570 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, 2.5% ऊपर है। रिलायंस आज अच्छा कर रहा है, ब्रोकरेज हाउस बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, मोर देन 1700 के टारगेट्स आज इस पे आए हैं, डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। वारे एनर्जीज, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा टर्नओवर दिख रहा है। इस बीच में हुंडई मोटर्स ने अपना फ्रेश 52 वीक हाई लाइफाई हिट कर दिया है, जो कि है आपका 2488 का 2.5% ऊपर। पेटीएम में भी फ्रेश लाइफाई लग रहा है, मारुति एक बार फिर फ्रेश लाइफाई लगा रहा है। कल एक कमेंट था कि भाई मैंने मारुति की पुट खरीद रखी है, भाई क्यों खरीद रखी है यार, और खरीद रखी है तो काटी क्यों नहीं है, मतलब बहुत रिस्की सौदे हो जाते हैं ऐसे, अब पूरा पैसा जीरो हो जाता है ऐसे में, तो प्लीज़ सावधानी से काम करें, जज्बाती होकर काम ना करें, पैसा बहुत कीमती है आपका। निफ्टी की बात करें तो 28 स्टॉक्स आपके लिए नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ, BEL ये टॉप लूजर्स हैं। 22 शेयर्स पॉजिटिव हैं, एक बार फिर बजाज ऑटो टॉप गेनर है। 8,150 रुपए पे मैंने आपके साथ बजाज ऑटो डिस्कस किया था। बजाज ऑटो 10% चल गया, ये बड़ी बात नहीं है, बजाज ऑटो जैसा शेयर 10% चल गया, मतलब जैसे से मेरा मतलब है इतनी बड़ी कंपनी, निफ्टी का हिस्सा, लीडर, तो जब आपको एक सेफ्टी प्लस रिटर्न मिल रहे हैं तो क्यों ना फोकस किया जाए। स्मॉल कैप मिड कैप में 10% चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे स्टॉक में सेफ्टी रहती है, वहां पे रिटर्न्स कम रहते हैं, लेकिन यहां भाव, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल सब सपोर्टिव है, तो लेके बैठना चाहिए। ये चीजें हमें जल्दी से समझ में आती नहीं है, बट आनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को एंड करते हुए एक चीज बोलना चाहूंगा बस, कि मैं बार बार कहता रहता हूं और एक बार फिर कहूंगा कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं है, स्पेशली ऑप्शंस में। तो आपको लगेगा कि पैसा बन सकता है, लेकिन बनेगा नहीं, तो कृपया करके जितना हो सके दूर रहिए। एक बार फायदा होता है, 4 बार नुकसान होता है, मैं आपको बता रहा हूं। आपका पैसा एट द एंड वो शून्य हो जाएगा, इसलिए जब भी ट्रेड करने जाओ ना, अपने आप को इतना समझा लो मैं प्रॉफिट बना लूंगा, लेकिन कल मैं लॉस कर दूंगा और लास्ट में मेरा जीरो ही होना है। इससे अच्छा मैं पैसा थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगा, लेकिन निवेश के जरिए बनाने की कोशिश करूंगा। बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।